किसानों के लिए जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो है गन्ने का सूखना। गन्ने में लाल सड़न रोग लग जाने की वजह से गन्ना बहुत तेजी से सड़ रहा है। ऐसे में गन्ने की बुआई भी चल रही है। किसान भाई कौन सा गन्ना बोएंगे, कौन सा गन्ना नहीं बोएंगे, क्या बोए जाने वाले गन्ना में ये रेड राट लाल सड़न रोग लगेगा कि नहीं। ऐसे में हमने हाटा बिरला शुगर मिल के कैन मैनेजर मनोज बिश्नोई से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किसान भाई किस प्रकार गन्ने की बुआई करें कि गन्ने में रेड राट लाल सड़न रोग न लगे। उन्होंने बताया कि बिरला शुगर मिल पर एक ऐसे मशीन की व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से बोए जाने वाले बीज को हम शोधित कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे क्षेत्र में गन्ना सूखने की जो समस्या है, गन्ना सूखने की समस्या दो कारणों से है। पहला कारण है कि जल भराव के कारण गन्ना सूखा है। दूसरा कारण है कि रेड रोट के कारण। तो रेड रोट से बचाने के लिए गन्ने का सबसे मुख्य उपाय है उसका बीज उपचार। आज हम जहां चीनी मिल परिसर में खड़े हैं, यहाँ पे हमने बीज उपचार का संयंत्र लगा रखा है और किसान लोग अपना बीज लेके आते हैं और हम यहाँ उस बीज का उचित ढंग से बीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फिर इससे छटाव करके कि कोई रोग ग्रसित अगर बीज हो, किसान भाइयों द्वारा लाए गए बीज का छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और इससे छटाव करके कि कोई बीज का टुकड़ा रोग ग्रसित ना हो, रोग ग्रसित टुकड़े को बाहर निकाल के फिर ये जो बीज शोधन संयंत्र लगे हुए हैं, इन बीज शोधन संयंत्रों में इनको उपचारित करते हैं। ये हमारे वैक्यूम प्रेशर से चलने वाले जो है 6 संयंत्र लगे हुए हैं। इनमें हम फफूंदी नाशक दवाई का मिश्रण में गन्ने को 15 से 20 मिनट 200 प्रेशर पर 15 से 20 मिनट तक इसको रखते हैं, फिर इसके बाद में निकाल लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक MHAT प्लांट है। इस प्लांट में हम एक मशीन हम अंदर से देख रहे हैं, इसी को MHAT मशीन कहते हैं, मॉइस्ट एंड हॉट एयर ट्रीटमेंट मशीन। इसमें एक बार में 8 से 10 कुंटल बीज आता है, जिसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 95 to 97% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे 4 घंटे तक हम बीज को उपचारित करते हैं। इससे गर्म और आर्द्र वायु से जो बीज जनित व्याधि और कीट के विषाणु होते हैं वो मर जाते हैं। गन्ना बीज को शोधित कराने के लिए किसान भाई अभी से ही बिरला शुगर मिल पे आने लगे हैं कि आने वाले समय में गन्ना बुआई के बाद उसमें रेड राट सड़न नामक बीमारी न लगे। ऐसे में एक किसान से हमारी बातचीत हुई जो सेवरही से अपना गन्ना लेकर शोध कराने के लिए बिरला शुगर मिल पर पहुंचा था। उन्होंने बताया कि भुजौली हम किसान है, फैक्ट्री हमको मतलब शोध के लिए गन्ना भेजी है, मांगी है। उस गन्ने को हम फैक्ट्री में लाए हैं और फैक्ट्री निःशुल्क हमारा उपचारित करके दे रही है। जिस गन्ने को ले जाकर कल या परसों तक हम लगा देंगे। किसी तरह के रोग का खतरा नहीं रहेगा। किसी प्रकार के रोग का खतरा नहीं है। 70% का मतलब बोल रही है, गारंटी बोल रही है फैक्ट्री। कौन सा बीज है ये? जैसे इसको देख बोलना पड़ेगा। वो 51-25 और उसका 84-52 82-72 3 किस्म का बीज हम लाए हैं।
उपचारित के लिए। तो ये आपको लगता है कि ये गन्ना उपयुक्त होगा यहाँ के वातावरण के लिए? हाँ, यहाँ के वातावरण के उपयुक्त समझ करके ही हम लाए हैं। अच्छा, क्या इसका प्रोडक्शन कितना मिलेगा? इस कट्ठे में कितना क्या कुंटल होगा? इसको बोल रहे हैं कि 15 से 18 किलो कुंटल प्रति कट्ठा। एक कट्ठे में? हाँ। क्या नाम है आपका? अमरनाथ सिंह। बिरला शुगर मिल के जीएम करण सिंह ने बताया कि जिन किसान का गन्ना इस समय खेतों में सूख गया है, वो अपने खेत में एक साल किसी प्रकार की भी गन्ने की बुआई न करें। सूखे खेत में गेहूं या अन्य फसल बोने के बाद दूसरी साल ही गन्ने की बुआई करें, क्योंकि रेड रात लाल सनन रोग लगभग एक साल तक जमीन में रहता है। अगर उसी खेत में फिर दोबारा हम गन्ने की बुआई कर देंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारी गन्ने की फसल में दोबारा लग सकती है। रेड रोट यदि आ गया है तो उसमें आगे फैलने के भी बहुत चांसेस हैं। तो यदि पौधे गन्ने के अंदर रेड रोट है तो 99% चांस है कि वो पेड़ी गन्ने के अंदर भी आगे बीमारी फैलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस खेत में रेड रोट लग गया गन्ने के खेत में, तो उसको उखाड़ के एक साल तक कम से कम उसके अंदर गन्ने की फसल ना लें, फसल चक्र अपनाएं, धान या गेहूं की दूसरी फसल ले लें और उसके बाद फिर आप गन्ना बो सकते हैं।